जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को। तो आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली पूजा करने और वहाँ किसी भक्त ने मुझे बुला रखा है। 3 महीने पहले उनका मुझे कॉल आया था कि हमारे घर में समस्या है। तो मुझसे जितना भी हो पाया मैंने उनको बताया, फ़ोन में ही बताया। फ़ोन में जितना बताया तो उनके समझ में सही से आ गया था और उनको फ़र्क भी मिला, उनको पर्चे भी मिले। तब आज 3 महीने का मैंने कॉल करा रखा था, फ़ोन में ही उनको बताया कि ऐसा ऐसा करो। तो उन्हें जो भी परेशानी थी, जो भी समस्या थी उनकी घर की, तब से उनके घर में सब सही हो गया था। वही प्रभु इच्छा है। तो 3 महीने का करा रखा था, आज 3 महीने पूरे हो चुके हैं। तो कल है अमावस्या। तो अभी मैं हल्द्वानी पहुंचा हूं। अपने परम भक्त को हो या मित्र को हो, भाई को हो, राहुल बटोला जी के यहाँ मैं अभी रुका हूँ। तो अभी मेरी 10 बजे की गाड़ी है। तो मैं आज निकलूँगा। कल अमावस्या है, कल रात को वहाँ पूजा होगी। उनके देवता बंधन में पड़े हैं, देवताओं का उखेल भी करना है और उनका कुछ हंक भी पूजना है। क्योंकि मुझे वहाँ पर 2 जगह जाना है। एक जगह तो हंक और उखेल करना है, एक जगह इसका छल पूजना है। तो उनको मेरे यहाँ से पर्चे लगे, उनके घर में शांति रही, उनके जो भी परेशानी थी सब आराम मिला, तब जाके उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया है। तो जब आप भी ना कभी अगर किसी से पूछ करवाते हो या किसी से बिट बतवाते हो या भभूत करवाते हो, तो जब तक आपको पर्चे ना लगे, पर्चे की होती है पूजा, ज्ञान का होता है गुरु। अगर पर्चे नहीं लग रहे तो आप कोई भी पूजा ना कराएं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आजकल लोग क्या करते हैं, सुबह बभूत बनाते हैं और कहते हैं कि तेरा ये है, तेरा ये बिगड़ गया, ये दोष लग गया, ये देवता तुझे पठाया गया है, ये तुझे लग गया। तो तुरंत जो है शाम को बकरी मुर्गा लाओ और शाम को पूजा कर देते हैं। लेकिन ये आपको नहीं करना है। सोच समझ के आपको काम करना है। पहले आप देखिए 15 दिन का पर्चे देखिए। कहीं भी आप पूछ करने जाते हैं, किसी दरबार में जाते हैं, किसी गुरु के पास जाते हैं, किसी पुछारी के पास जाते हैं, किसी गणपा के पास जाते हैं, तो आप पहले पर्चे देखिए। 15 दिन का देखिए, महीने का देखिए, 3 महीने का देखिए, 6 महीने का देखिए। कम से कम 15 दिन, 1 महीना तो आप जरूर देखिए। अगर उससे आपको फर्क पड़ता है, आपको परिवार में शांति आती है, जो रोगी है या जो समस्या आपकी है वो समस्या अगर दूर हो जाती है, उसके बाद जाके आप जो है पूजा कराएं। पहले भभूत करवाएं, भभूत से आपको आराम मिलता है, तब उसको कौल करार में रखिए, बिट बांधिए, तब जाके 6 महीने, 3 महीने में तब जाके उसकी पूजा दीजिए। क्योंकि आजकल बहुत से लोग ऐसे हो गए हैं, क्योंकि इन लोगों ने गुरु को भी बदनाम कर रखा है, इन लोगों ने डंगरियाओं और उनको भी सबको बदनाम कर रखा है कि तुरंत जो है सुबह बबूल लगाई और ये मान नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिल्कुल नहीं मान रहा है। आपको तुरंत ये पूजना पड़ेगा और आपको नहीं तो नुकसान हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उनको ठगा जा रहा है और वो अभी ठगी में आ जा रहे हैं और शाम को ही पूजा दे दे रहे हैं, कहीं बकरा मुर्गा दे दे रहे हैं, बोतल वोतल दे दे रहे हैं और उससे कोई फर्क नहीं हो रहा। आपका हर्जा भी हो रहा, खर्चा भी हो रहा और रोगी को बिल्कुल भी आराम नहीं है। तो मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से ही बता रहा हूँ। मैं हर वीडियो में आपको यही बताता हूँ कि कुछ भी काम करो सोच समझ के करिए। आप उस गुरु से, चाहे किसी भी गुरु से आप काम करवाए, किसी भी गुरु से आप जागर लगवाए, किसी भी डंगरिया को आप नाचने के लिए बुलाए, किसी से भी आप पूजा कराए, लेकिन एक बार जो है इसको 4 लोगों को जरूर पूछें कि यहाँ से ये निकला है, तो वो गुरु, वो डंगरिया ये बता रहा है, क्या हमने ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके अगल बगल अपने शयानों से पूछिए। आपके पास जो है आजकल तो सब फ़ोन सुविधा हो गई है, और डंगरियाओं से भी पूछे, जगरियाओं से पूछे कि मेरे घर का ये निकल रहा है, क्या मुझे ऐसा पूछना चाहिए, ऐसा ऐसा। कुछ आजकल ये भी हो रहा है जहाँ पर नारियल की पूजा हो रही है, नारियल से जो देवता मान जाता है, फल में फूल में जो देवता मान जा रहा है, जो देवता शांत देवता है, उससे भी बकरी मुर्गा जबरदस्ती मांग रहे हैं कि यहाँ पर बकरा चाहिए, यहाँ पर मुर्गा चाहिए। तो ये भी आप सोच समझ के करिए कि ठगों के चक्कर में ना रहे। मैं तो आपको सीधे ये बता देता हूँ कि ठगू के चक्कर में मत रहे। और दूसरी, आजकल जो है फिर पैसे की मांग भी बहुत हो रही है, उससे भी आप बचिए। और इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए। कल मेरे पास एक बहन जी का कॉल आया था, नाम नहीं बताऊंगा, पौड़ी गढ़वाल से। क्योंकि मेरे पास, मैंने खुद कह रखा कि मुझे कॉल करो, तो बहुत से लोग मुझे कॉल करते हैं। उनके 80,000 रुपये एक जागर में लग गए और उस जगरिया ने 80,000 खर्च भी कर दिया और वो उसके परिवार में सही होने के बजाय और ज़्यादा परेशानी हो गई। अब बताओ, 80,000 खर्च भी हो गए, जितनी कमाई थी वो सब लगा दी और उसके बाद उनके परिवार में शांति भी नहीं है और तबीयत भी और अशांति हो गई है। तो मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आप
बिना सोचे समझे किसी को इतना पैसे ना दें। और आजकल तो सोना चांदी पता नहीं क्या क्या मांग रहे हैं। देखो कोई सेठ आदमी पैसे भी दे देगा और जो मांगोगे वो दे दोगे, लेकिन गरीब कहाँ से देगा? गरीब के पास कुछ खाने के लिए है नहीं, वो कहाँ से आपको पैसे देगा, कहाँ से आपको इतना सोना चांदी देगा? तो मैं जगरियाओं और डंगरियाओं से भी ये कहना चाहूँगा कि देखो, अब आप अपना स्वार्थ के लिए किसी की ज़िंदगी के साथ ना खेलें, किसी गरीब के साथ ना खेलें, किसी गरीब का बुरा ना करें। हो सके जितना हो अच्छा करें, क्योंकि ये पुण्य आप कमाओगे तो ये आपके बच्चों को लगेगा, ये हमारे बच्चों को लगेगा। अपनी भलाई अपने हाथ में कहीं नहीं जाएगी। हम भला करेंगे, किसी का हम भला कर देंगे। अमीर का भी भला करो, गरीब के यहाँ भी जाओ। कुछ लोग यहाँ आजकल ऐसे डंगरिया हो गए हैं, नाम नहीं बताऊँगा, आप खुद देख रहे हो। और आजकल सब आप नज़र रखते हो, सब आप देखते हो। तो आजकल ऐसे ऐसे डंगरिया हैं, सेठों के यहाँ वो जा रहे हैं जागरों में, और गरीब से बोलते रहे कि हमें टाइम नहीं है। तो ये बहुत गलत है। गरीब की दुआ देखो आपको लगेगी, आपके बच्चों को लगेगी, वो बहुत आगे तक जाएगी। मेरा सभी से यही निवेदन रहता है कि हमने जागर लगाना है, अमीर के यहाँ भी लगाना है, गरीब के यहाँ लगाना है, सबके यहाँ लगाना है, सबके यहाँ जाना चाहिए। सभी डंगरियाओं से, सभी जगरियाओं से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ऐसा ना करें। बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं और दूर दूर जा रहे हैं, तो उनको जो है गाड़ी चाहिए, भैया घर तक गाड़ी लेने के लिए आओ और मुझे घर पहुँचाओ। भैया देखो गाड़ी, सब गरीब आदमी कहाँ से गाड़ी करेगा? और एक रात के 3-3 जगह जागर लग रही है, ये भी गलत है। मैं आपको बता देता हूँ, जागर नियम के अनुसार अगर लगाओगे तो एक रात में एक ही जगह जागर लगती है। जहाँ पर एक जगह आसन लग जाता है, चाहे जगरिया का हो चाहे डंगरिया का हो, तो उस आसन में अगर वो बैठ गया, वहाँ का यज्ञ उसने पूरा नहीं करा है, तो वो दूसरी जगह नहीं जा सकता है। पूरे विधि विधान से तो देवताओं को भारत सुनाया जाता है। पहले संजोया होती है, संध्या के टाइम में भोजन होता है, जो जागर होगा देवता अवतार कराए जाएंगे। आजकल तो एक जगह जागर लग रहा है, 10 मिनट में ही देवता अवतार करा दे रहे हैं। वहाँ से जो है अपनी दक्षिणा पकड़ी, दूसरी जगह गए, दूसरी जगह देवता नचाया, तीसरी जगह चले गए। ये कहीं का विधान नहीं है, हमारे उत्तराखंड में ये विधान नहीं है। इनसे भी आप बच के रहिए। कोई बात नहीं, अगर उस जगरिया को टाइम नहीं है, आप दूसरे को बुलाइए, लेकिन गलत तो मत करो। बिल्कुल गलत हो रहा है। देवी देवताओं का विधि विधान से पूजा ही नहीं हो रही है। और हमारे उत्तराखंड में जो हमारे पितरों ने जैसे देवी देवताओं को पूजा था, उस हिसाब से हम लोग देवी देवताओं को नहीं पूज रहे हैं। बिल्कुल शॉर्ट का ज़माना कर दिया है। देवी देवताओं को तो भारत सुनाया जाएगा, उनकी नचाया जाएगा, कुदाया जाएगा। कहीं जगह तो ऐसा हो रहा है भाई, देवता नाचे ही हैं और जगरिया चला गया है। अब उसको घर आएगा कौन? तुमने नचा रखा, उसको शांत कौन करेगा? नहीं, तू नाचते रहो, मुझे तो दूसरी जगह जाना है, और गाड़ी आ गई भाई मेरी दूसरी जगह से, अब मुझे दूसरी जगह जाना है। लेकिन ये गलत है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बता दो कि मुझे टाइम नहीं है, लेकिन एक रात की 3 जगह जागर ना करें, ना ही डंगरिया करें, ना ही जगरिया, चाहे कोई भी हो, मैं हूँ या कोई और हो। तो ये भी बहुत गलत है। हमारे जागरों का जो विधि विधान है, जिस हिसाब से जागर लगते हैं, चाहे ढोल में लगे, चाहे हुड़के में लगे, डोर में लगे, है वो जागर। तो चाहे पितरों के जागर, हम कहते हैं पितर के जागर सबसे लंबे लगते हैं। पितरों में जो है रामायण की कथा होती है, महाभारत की कथा उन्हें सुनाई जाएगी, जाल उनकी नाम की काटी जाएगी। जैसे हम अपने घर पे पितरों की जागर लगती है, तो उसमें तरोतारण की कथा लगती है। जैसे राजा भगीरथ स्वर्ग से गंगा लाए, तो राजा भगीरथ शकर वाली कथा लगती है। धंतोकारी गोकर्ण महाराज जी की कथा लगती है, पांडव की कथा लगती है, तो महाभारत की कथा लगती है। तो उतनी लंबी कथा है। तब वहाँ पर पांडव जाल पड़ते हैं, तो पितरों का जाल काटा भी जाता है। कल ग्रुप में पूछ रहे थे, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है गुरु गोरखनाथ जी करके, तो उसमें 500 से ज़्यादा लोग मैंने जोड़ दिए हैं। तो अगर आपको भी अभी भी जोड़ना है तो आप मुझे मैसेज करिए और मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ूंगा, क्योंकि इसमें बड़े ज्ञान की बात आपको मिलेगी और आप भी कुछ ज्ञान दे सकते हैं। तो उसमें ये पूछ रहा था कोई कि जाल किसका काटा होगा? भाई जो भूतांगी देवता होगा, भूत रूपी जो देवता होगा, उसका जाल काटा जाएगा। तो जाल काटा जाता है तब जाकर वो देवता अपने सही बोल वचन देता है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि छमासी तिमासी 22 दिन 11 दिन की भक्ति साधना होती है, उससे भी जो है देवता खुलता है। जिस देवता के बोल वचन नहीं आते वो देवता बोल वचन करता है, और कुछ देवता के जाल, जो भूतांगी देवता होते हैं, उनके बोल वचन नहीं आते तो उनका जाल काटा जाता है। क्योंकि देवता जो है जाल बंधन जब रहते हैं, पांडव तक जाल बंधन हुए, तब देवी देवताओं ने उनके जाल काटे, तब पांडव जो है जाल बंधन कुमेर नाम के दैत्य के बाल में फंस गए थे। तो
छमासी का मतलब ये होता है, अभी कमेंट मुझे मैसेज आ रहे थे कि छमासी क्या होती है, तिमासी क्या होती है। छमासी तिमासी का मतलब होता है कि 3 महीने की भक्ति, 6 महीने की भक्ति, 11 दिन की भक्ति, 22 दिन की भक्ति। इसमें क्या होता है, 2 टाइम नहाना पड़ता है, 1 टाइम खाना पड़ता है और अखंड ज्योति जलेगी। अपने हाथ का बनाना पड़ेगा, अपने हाथ का खाना पड़ेगा, छुआछूत से दूर रहना पड़ेगा और इधर उधर कम जाना है, कहीं नहीं जाना है। अगर आप इधर उधर कहीं चले गए तो अंदर आते अपने घर में प्रवेश करते समय गौत गंगा जल छड़ के तब जाके अंदर आए। और इसमें शुद्ध सात्विक खाना खाना पड़ता है, 1 टाइम खाना पड़ता है और देवी देवता की भक्ति करो, भजन करो, कीर्तन करो और अपने जो है माला जपो, अपने जो है धार्मिक किताबें पढ़ो और जिस देवता के आप डांगर हो, जो अपना कुल देवता है या इष्ट देवता के आपके अवतार है, जो भी देवता अवतार हो, पहली भक्ति उसी करनी। उससे बड़ा कोई नहीं आपके लिए, क्योंकि वो आपके शरीर में है, आपके रोम रोम में है, आपके मन में है। उसका आप भक्त हो, उसके आप पशुआ हो, उसके आप डंगरी हो, तो पहले भक्ति उसकी करो। उसके बाद सब देवी देवताओं की भक्ति कर सकते हो, लेकिन मुख्य भक्ति उसी की होगी, क्योंकि वही सब कुछ है आपको, क्योंकि वही सही रास्ता दिखाएगा, वही आपका रास्ता खोलने वाला है। अगर आप यह काम करोगे तो आपके जो देवता बंधन में है वो भी खुलेगा, आपकी जो बागबानी छूटेगी, जो मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है। कहीं जगह मैंने ऐसा देखा है कि वही देवता नाचेगा और उसे कुछ पूछोगे तो उसको बताया नहीं गया, क्योंकि वो बताया नहीं पाएगा, क्योंकि देवता खुला ही नहीं है, तो आपने भक्ति करी ही नहीं है। तो आप भक्ति करो, साधना करो, भक्त के वश में है भगवान। भक्त है तब भगवान है और नर है तब नारायण है, हम हैं तब देवता भी है। हम ही नहीं होंगे देवता कहाँ से होगा? तो देवता भी ना हम पर निर्भर है, हम पर। देवता कहाँ रहते हैं? देवलोकी बार में, इंद्रालोकी बार में, कैलाश में, ब्रह्मालोक में, विष्णु लोक में। भगवान देवता, अभी देवता अलग है, भगवान अलग है, ये कथा फिर मैं आपको बताऊंगा। तो देवता है देवलोकी बार में, भगवान है कैलाश में, विष्णु भगवान है वैकुंठ धाम में। तो हम जब अपनी दिया बत्ती, होम यज्ञ हवन पाठ पूजा पाठ कुछ नहीं करेंगे, उन्हें कहाँ से मिलेगा? तो वो भी तो हम पे निर्भर है। तो भक्त हैं तब भगवान है, तो भक्त से ही भगवान है। तो भगवान हमें कभी परेशान नहीं करते हैं, कभी कष्ट नहीं देते हैं। वह हमारी रक्षा के लिए हमेशा हमारे साथ चलते हैं। हमारा कुल देवता, हमारा इष्ट देवता। हमें ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण को पूजने की जरूरत नहीं है, हम अपने कुल देवता को पूजने की जरूरत है। हमने अपने कुल देवता को अगर पूज दिया तो आप समझो कि हमने सारे देवी देवताओं को पूज दिया, सबको भोग चला जाता है कुल देवता को पूजने पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो फिर मैं आजकल ज़रा दिल्ली जा रहा हूँ, तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा वीडियो बनाने का। अभी मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, क्योंकि हर घर में मेरी वीडियो जाए, हर युवा पीढ़ी को सीखने को मिले। क्योंकि मैं उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में बताता हूँ, पुरानी बातें बताता हूँ, धार्मिक बताता हूँ। सनातन धर्म को मुझे आगे ले जाना है। हमारे जो युवा पीढ़ी है उसको मैंने अपने देवी देवताओं के बारे में बताना है। मेरे साथ बहुत सारे युवा पीढ़ी जुड़ी है, मेरे भाई बंधु जुड़े हैं। 500 तो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप, जो हमारा गुरु गोरखनाथ ग्रुप है, उसमें जोड़ चुका हूँ। 500 से ज़्यादा उसमें हो गए हैं। तो आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिए, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर इसमें डाल दूंगा। तो आप मेरे या कमेंट में आप मुझसे मांग लेना व्हाट्सएप नंबर, मैं आपको दे दूंगा और आप हमारे साथ जुड़िए। तो आपको जो भी ज्ञान की बात है, हमारे उत्तराखंड में जो भी देवी देवता है, क्योंकि मैंने गढ़वाल, कुमाऊँ और देहरादून, पिथौरागढ़ पूरे इलाके के गुरु, पूरे जो है उत्तराखंड के गुरु को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़े हैं। तो आपके कोई भी सवाल जवाब होते हैं, कोई भी देवी देवता के जाने या घरेलू कोई समस्या है, तो उसमें गुरु लोग भी घरेलू समस्या भी वो बताते हैं, कोशिश करते हैं कि आपके घर की समस्या दूर हो जाए। तो बहुत से लोगों की घर की समस्या दूर होगी। मेरे पास आज ही 2-3 कॉल आए गुरुजी की, आपके माध्यम से हमने व्हाट्सएप ग्रुप से गुरु लोगों से संपर्क करा और उससे जो है हमारे घर की समस्या दूर हो गई है, हमें आराम मिल गया। क्योंकि गुरु लोग सही रास्ता बताते हैं, तो वही गुरु हैं। तो थोड़ा बहुत हम बता दे, देखो जब तक इंसान मिलेगा नहीं, चावल नहीं देखेगा, तब तक पूरा समाधान नहीं हो पाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत हम फ़ोन में ऑनलाइन थोड़ा बहुत समस्या हम बता देते हैं। तो मुझे कॉल आया था कि जो आपने हमें बताया, हमने वो करा और उससे हमें आराम मिल गया है, अब हमने आपसे मिलना है। तो हम कह रहे हैं कि पहले फ़र्क देखो, उसके बाद अगर आपको फ़र्क लगता है आप हमसे मिलिए। हम पूर्ण रूप से आपकी समस्या दूर करने की कोशिश करेंगे और जो है इस चीज़ की हम कोशिश करेंगे, बस यही कर सकते हैं। और हमें जो है भलाई भी सबसे बड़ी चीज़ है। तो हमें जब देवी देवताओं ने या हमारे गुरु लोगों ने, हमारे कुल देवता ने, हमारे इष्ट देवता ने हमें कुछ दे रखा है कि तुम ये काम करो, तो हमने ये काम करना चाहिए हर डगरिया हर जगरिया के लिए। और पैसों के लिए ये काम नहीं करना है किसी को भी। मैं अभी भी आप लोग को समझा रहा हूँ कि आप पैसों के लिए काम करोगे
तो ये गलत होगा और ये काम बिल्कुल ना करें। कोई भी डंगरिया हाँ, आप जब काम करोगे, चाहे कोई भी काम करे, तो उससे दक्षिणा जरूर मिलेगी, खुशी से मिलेगी, क्योंकि आपने जब किसी का भला करोगे तो वो खुशी खुशी आपको पैसा देगा। वो पैसा बहुत आगे तक चलेगा और हमारे बाल बच्चों तो फलेगा फूलेगा। अगर हम लूटेंगे तो वो पैसा बर्बाद होगा और हमारे आगे के भविष्य के लिए भी वो खतरा है। तो जय माता की, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देव।